नमस्ते। When a property is sold, sellers को कई क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग दी टैक्स इम्प्लीकेशंस। दे जस्ट वांट टू नो कि उन्हें एक प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स पे करना होता है और वेदर देयर इज एनी वे टू रिड्यूस और अवॉइड द टैक्स। सो in this video we will discuss about the taxes paid by the sellers to the government when a property is being sold. So first of all, what is capital asset? Capital asset का मतलब होता है any property held by an individual in the form of land, buildings, trademarks, license, vehicles, jewelry, machinery and patents. So जब भी हम कोई capital asset बेचते हैं and we get any profit from it is known as capital gains. आपको बता दें कि capital gains में agricultural land is not included. There are two types of capital gains tax. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आइए अब जानते हैं दोनों कैपिटल गेन्स के बारे में इन डिटेल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का मतलब होता है कि जब भी आप 24 मंथ्स के बाद घर खरीदकर बेचते हैं तो LTGC टैक्स लगता है। इट इज 20% एंड देयर आर एग्जेम्पशंस ऑन दिस, बट इफ यू पुट दिस प्रॉफिट्स इनटू अनदर प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन यू डोंट नीड टू पे द LTGC टैक्स। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी 24 मंथ्स के अंदर अंदर खरीद कर बेच दी है तो उसका जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर आपको STGC यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये पर्सन के इनकम टैक्स स्लैब रेट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको STGC 30% पे करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरह किसी भी तरीके का इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन बेनिफिट नहीं देता है। फर्दरमोर, with the help of this chart you can easily illustrate and differentiate between the long term capital gains and short term capital gains. So LTCG एंड STCG को समझेंगे उसके टाइम लिमिट के डिपेंडेंस पर, मीन्स कि कितने टाइम तक आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है। Therefore, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 24 मंथ से कम होल्ड किया है, इट मीन्स द टाइम ड्यूरेशन ऑफ बाइंग टू सेल, देन इट विल कम अंडर STCG एंड इस पर STCG टैक्स लगेगा। सिमिलरली, अगर टाइम पीरियड प्रॉपर्टी होल्ड का मोर देन 24 मंथ्स है तो इस पर LTCG टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं टैक्स रेट की, तो STGC पर्सन की इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब रेट पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। एंड LTCG का फ्लैट रेट 20% लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको ये 20% देना कंपल्सरी है, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि LTCG में आपको एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम STGC में एग्जेम्पशंस की बात करें तो इसमें आपको किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है एंड आपको पूरा टैक्स देना मैंडेटरी होता है। एट लास्ट, हम इंडेक्सेशन की बात करें तो STCG में किसी भी तरीके का आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट यानी महंगाई का कोई फायदा नहीं होता है, बट इन द केस ऑफ LTCG यू विल गेट द इंडेक्सेशन बेनिफिट। दैट मीन्स कि LTCG में आपको इन्फ्लेशन का फायदा होता है। आपको बता दें कि LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो भी इन्फ्लेशन हुई है उसको हटाकर जो उसका कैपिटल गेन्स बना है उस पर ही सिर्फ टैक्स लगता है। Further, we will discuss the 3 ways in which you can save the long-term capital gain tax when selling a residential property or other assets. कोई भी इंडिविजुअल या फिर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके पास भी उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की ओनरशिप है एंड इन फ्यूचर वो कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वो इस बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 54 आर दैट द मिनिमम होल्डिंग पीरियड इज 2 years एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉट कमर्शियल प्रॉपर्टीज। साथ ही आपको बता दें कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रेसिडेंशियल प्लॉट सेल कर रहे हैं तो यू विल नॉट गेट एनी एग्जेम्पशंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेक्शन इज कि इसमें आप प्रॉफिट्स 1 to 2 प्रॉपर्टीज में डाल सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में भी। इससे आपको कैपिटल गेन्स की एग्जेम्पशंस मिल जाएगी।
Therefore, कैपिटल गेन्स हमें प्रॉपर्टी सेल करने में मिला है, उसको हम एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे विच कैन बी परचेज्ड 1 year बैक और 2 year फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू क्लेम टैक्स एग्जेम्पशन। सिमिलरली, अगर आप कैपिटल गेन्स अमाउंट से न्यू प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आने वाले 3 years में प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है तो भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। एट लास्ट, आपको केवल यहाँ कैपिटल गेन्स के अमाउंट को ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितने का कैपिटल गेन्स का अमाउंट है उतने पर ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। Now, to understand this, let's consider an example. मान लीजिए कि आपने 20 इयर्स पहले कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है जो कि ₹60 lakhs की है एंड आज के टाइम पर वो ₹90 lakhs में बेची गई है, तो आपका LTCG 30 lakhs होगा। एंड इफ यू इन्वेस्ट दिस 30 lakhs इन 1 or 2 प्रॉपर्टीज और सम कंस्ट्रक्शन वर्क, तो आपको कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। साथ ही बता दें कि आपको यहाँ पूरा 90 lakhs इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम कैपिटल गेन्स कितने तक आप क्लेम कर सकते हैं, तो दैट इज 2 crore, बट दिस एग्जेम्पशंस कैन बी क्लेम्ड वंस इन अ लाइफ टाइम, बट एग्जेम्पशंस रिवर्स हो जाएगी जब आप अपनी न्यू प्रॉपर्टी को सेल करते हैं विद इन 3 years फ्रॉम इट्स परचेज डेट। आपको बता दें कि सेक्शन 54 के अंदर आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप अपना अमाउंट कैपिटल गेन्स का बैंक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं या सेविंग्स अकाउंट में, तो आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं। टैक्स एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए आपको कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंडर अपना प्रॉफिट इन्वेस्ट करना होगा। The next one is Section 54 EC for other properties and assets. सेक्शन 54 EC के अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपना कैपिटल गेन अकाउंट ओपन कर सकता है। एसेट्स लाइक stocks, mutual funds, bonds and house property may be used as collateral for this type of account. The holding time period is 3 years with the ability to invest within 6 months. Now, the assets in which you can invest is there is a specified bond जिनका minimum locking period 5 years का होता है एंड इसमें आप maximum 50 lakhs तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस स्पेसिफाइड बॉन्ड में आपको गुड रिटर्न मिल जाता है एंड आपको इसमें किसी भी स्पेशल अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है सेक्शन 54 की तरह। सेक्शन 54 EC में आप तब इन्वेस्ट करिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं। द लास्ट वन इज सेक्शन 54F। इसमें कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्लेम कर सकते हैं एंड द अवेलेबल एसेट्स आर बॉन्ड्स, स्टॉक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड प्लॉट्स। लेकिन इसमें एक ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी पर्सन जो टैक्स एग्जेम्पशन ले रहा है उसके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं होना चाहिए एंड द एसेट्स मस्ट बी एक्वायर्ड बाय बाइंग अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन। आपको बता दें कि इस सेक्शन में प्लॉट्स आर नॉट अलाउड। अब बात करते हैं टाइम लिमिट की। तो अगर आप परचेस कर रहे हैं देन जो आपने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेची है एंड उससे पहले ही आपने यानी 1 year बैक आपने प्रॉपर्टी खरीद ली थी, तो या उसके 2 years बाद तक भी प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो आपको उस पर टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी तो आप 3 years तक उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द टैक्स एग्जेम्पशन। बट इन केस अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 years के बाद रेडी होती है तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एट लास्ट, इस सेक्शन में कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपको इसमें एंटायर सेल प्रोसीड इन्वेस्ट करनी होगी, जो कि हमारे एग्जांपल में 90 lakhs है, क्योंकि इसमें पूरा सेल अमाउंट इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है टू क्लेम फुल एग्जेम्पशंस। अगर आप पार्शियल इन्वेस्ट करते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में आपको पार्शियल एग्जेम्पशन मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज कि अगर आप न्यू प्रॉपर्टी को 3 years के अंदर बेचते हैं तो एग्जेम्पशंस रिवर्स हो जाएगा। The last one, put the capital gains in a capital gains account and not the savings account, just like in section 54. Thank you. We hope we answered all of your queries regarding tax implications when selling a property. Please comment in the comment section if you have any confusion. Also let us know for any topics you want us to cover. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for now. Happy New Year to all of you.